मोहम्मद इमरान। और आपके बेटे का नाम? मोहम्मद आयान। कितने दिन पहले आप भारत आए थे? मैं 27 मार्च को आया था। और बेटे के इलाज के लिए आए थे? इलाज के लिए भी आया था, अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया था, मैक्स में भी दिखाया था। बेटा मेरा पैरालाइज है, एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी जो ना रील की हराम मगज जो है डैमेज हो गया था, तो यहाँ इलाज के लिए भी आए थे और ये मिलने भी आए थे। 6 साल के बाद आए थे, वीज़ा इतनी मुश्किल से मिला, 5 महीने में तो वीज़ा मिला। और अब कितने दिन हुए आए हुए? हमें 1 महीना हुआ बस। ओके, तो ट्रीटमेंट पूरा 45 दिन का वीज़ा मिला था हमें। और ट्रीटमेंट पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। नहीं हो पाया और वापस जाना पड़ रहा जी है। जी। तो आपको पता है कि इस समय जो हालात है वो क्या बने हुए हैं, बहुत। बॉर्डर जो है जी वो जी बंद होने वाला है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? आपको लगता है कि कॉमन इंसान को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? बहुत मुश्किल है। हमें तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे को समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। अब तो कैसे इनकी मदर आएंगी, कैसे अपने घर आएंगी। मेरे दोनों भाई हैं, हम दोनों बहनें हैं जो शादी हुई थी, दोनों को छोड़ के आए। और ये बच्चे देखें छोटे छोटे, इनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया, ये रो रो के इन्होंने रात भर बुरा हाल कर दिया। ये रोते रोते जा रहे हैं। वाइफ को नहीं लेके आ पाए क्योंकि उनका इंडियन पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं मिला इसलिए कि एम्बेसी बंद हो गई। और वो जब भी आती हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी से वीज़ा लेती हैं, फिर अपने घर जाती हैं। और एम्बेसी बने तो अब तो इंडियन जो है वो जाने का अलाउ ही नहीं है, चाहे जिसका वीज़ा भी हो, नूरी वीज़ा भी। हमने देखी है ऐसी वीडियोज़ भी कि उनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो मोदी साहब से भी, क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब, उन दोनों से अपील है कि दोनों ऐसी फैमिलियों के बारे में सोचें, उन लोगों को परेशान नहीं किया जाए, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे अपनी माँ के बगैर। तो मोदी साहब से भी है कि इनको जल्द से जल्द मिलवाया जाए ताकि बच्चे जो है अपनी माँ से मिल सकें, आ जाएँ, अपनी फैमिलियाँ मुकम्मल हों। अब ये शादीशुदा के लिए रास्ता भी खोलें और वीज़ा की भी आसानी करें, कोई ऐसा रास्ता बनाएं कि जो लोग वो आ जा सकें। अभी बहुत परेशानी हो रही है, किसी तरीके से खुलवा दें ताकि वो बच्चे अपनी माँ से मिल लें। हमसे सब्र नहीं हो रहा। जो माहौल बना हुआ है इस समय, अब देखिए धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, उस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, देखो ये जो भी मार रहे हैं ना, ये इंसान तो है नहीं, ये जानवर हैं, या जानवर से भी बदतर हैं। जानवर भी एक समझ जाता है, मगर ये जानवर से ही बदतर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने मारा उनको सज़ा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी, इसलिए कि इसकी वजह से पूरी कौमों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी कौमों को भुगतना पड़ रहा है। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। यहाँ आए, पैसा खर्च करा, सब कुछ करा, जा रहे हैं। वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, पैसा खर्च करा, जा रहे हैं। तो कितना नुकसान है, बहुत नुकसान हो रहा है। जो मरे उनका भी नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। तो गुजारिश है मोदी साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें जो अभी हैं जिंदा, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और इनको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालें ताकि वो मिल लें। अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि कैसे वो आएंगी, कैसे नहीं आएंगी। ये आप मीडिया की तवज्जो से शायद कोई रास्ता बन जाए, वरना हम तो जा रहे थे, कुछ पता नहीं है कि कब आएंगी। जी बिल्कुल। आपका नाम? जी मेरा नाम सुहेब। जी आप क्या लगते हैं? जी मैं इनका साला हूँ, मैं इंडिया से हूँ, इंडियन हूँ जी, मैं इंडियन हूँ। और क्या कहते हैं, मैं इनको छोड़ने आया था यहाँ पर। जी तो कितना मुश्किल लग रहा है इस समय? कितना मुश्किल? मैम देखिए बहुत मुश्किल है, और क्या कहते हैं शादीशुदा के लिए बहुत परेशानी है। ये इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको रात को बड़ी मुश्किल से कार में बिठाया, वहाँ से पूरे रास्ते रोते हुए आए हैं। और इनकी मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो वहाँ पर हैं, और ये अपने जो है फादर के साथ यहाँ से जा रहे हैं। अब इनका भी क्या कहते हैं नुकसान है, उनकी मदर बीमार हो रही हैं, ये यहाँ भी रो रहे हैं, वहाँ जाके भी रोएंगे। तो जी इसके लिए क्या कहते हैं आम आदमी को नहीं जाने दें, जैसे हमें नहीं जाने दें, तो शादीशुदा जो हैं उनके लिए तो रास्ता खोला जाए, चाहे वो मदर हो फादर हो जो भी है, उनके लिए रास्ता खोला जाए ताकि वो अपनी फैमिली से मिलें। तो जो मैं गुजारिश करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी कि दोनों के लिए, शादीशुदा के लिए रास्ता खोले जाए, दोनों के लिए, फैमिली के लिए, ताकि वो अपने परिवार से मिलें और क्या कहते हैं माँ अपने बच्चों से मिले। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, और क्या कहते हैं वो बहुत रो रहे हैं और पूरे रास्ते रोते हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से हम दिलासे देते हुए हैं कि आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी, ऐसे ऐसे करके लाए हैं इनको, मतलब धोखे में रख के। अब क्या करें, कब तक झूठ बोल लेंगे इनसे भी हम, ये है मसला। तो प्लीज़ गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश है हमारी कि आप अपील लगाएं, और इंडियन गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी कि शादीशुदा के लिए तो कम से कम रास्ता खोला जाए। जी क्या नाम है आपका? स्वरूपा। कहाँ की रहने वाले? रेमियार से। हिंदुस्तान किन से मिलने आए थे? हमारे पेकन से मिलन है। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं वो? वहाँ सोलंकी तला रहते हैं, जोधपुर जिला। जोधपुर में रहते हैं। तो कितने दिन पहले आई थी? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। कब तक का वीजा था? अभी वीजा था आपका वीजा बाकी? था। कितने दिन बाकी थे अभी?
आज 3 महीने बाकी थे। अभी 3 महीने बाकी थे, तो इतनी जल्दी वापस जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इंतजार कर रहे होंगे अम्मी कब आएगी। इसलिए वापस जा रहे हैं। अभी रुकना था, नहीं तो प्लान था रुकने का या नहीं? नहीं, हम जाना ही था। अब जाना ही था। जाना ही आपको था। पता है अभी जो बॉर्डर है वो बंद होने वाले हैं, जी हाँ, तो आपको कारण पता है किस कारण बंद होने वाले हैं? हमारे को पता नहीं। आपको नहीं पता है? बच्चों के पास आई बच्चों को थी। मिलने आई थी। कितना समय हुआ था यहाँ आए हुए? यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ था, पहले ही 1.25 महीना, हाँ, 2 महीना अब हुए हैं। हाँ। तो पहले से ही अब इन्होंने कह दिया जाइए, यहाँ से, यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, तो अभी वीजा था वैसे आपका? हाँ नहीं, अभी कुछ दिन बाकी थे ना, हाँ। और जल्दी में जाना पड़ रहा है हाँ। आपको। तो आपको पता है कि अभी हालात कैसे बने हुए हैं, बॉर्डर पे बंद होने वाला है border हाँ पे यही चीजें। सुना है, हम्म। इसीलिए तो मैंने कहा चले भाई आप। लोग लड़ रहे हैं आपस में, अब मार रहे हैं एक दूसरे को धर्म के नाम पे, क्या कहना चाहेंगी आप? गलत कर रहे हैं, हमारे तो उसमें है ही नहीं। मतलब में कभी भी किसी को मारना, किसी को वो करना इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अमन का पैगाम देना चाहेंगी? जी, क्या कहना चाहेंगी लोगों को जो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो गलत लोग हैं, जो एक दूसरे को मार रहे हैं धर्म मार के रहे नाम हैं, पे? बेशक गलत है। तो यहाँ नहीं ना, ऊपर भी सजा ऐसी मिलेगी, कभी याद करेंगे वो जिंदगी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आप किसी अपनी अम्मी को छोड़ने ये आए? चाची है मेरी। जी, इन्हें पाकिस्तान छोड़ने आए हाँ, ये बॉर्डर पर। अब अचानक इनकी वीज़ा बढ़ने दी थी हमने 2 महीने के बाद। हाँ, हाँ। वो वहाँ से कॉल आई कि जी आपको इंडिया छोड़ना है, एग्जिट लगा रहा है, पेपर ले जाओ, इन्हें छोड़ कर आओ, कल बॉर्डर क्रॉस करना है संडे को। तो इसलिए हम लोग लेके आए इनको। जो इस समय हालात बने हुए हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये जो हुआ है हादसा इतना गलत हुआ है कि हमें तो बेहद दुख है। जिन लोगों ने किया उनको रोड पर खड़ो के फांसी देनी चाहिए। बहुत गलत किया। एक चंद लोग काम करते हैं, पूरी पब्लिक तकलीफ में आ जाती है, हर इंसान तकलीफ में आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म तो चीज़ इस बारे में करना नहीं चाहिए, पहले इंसानियत है। अब देखो ना, आपने उनको मारा, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कितनी बुरी बात। उसके उनके दिल से पूछो कि जिसका बेटा गया क्या गुजर रही होगी जैसे। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, और उनकी वजह से अब जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हुए थे, यहाँ से पाकिस्तान गए हुए, उनको तकलीफ हो गई। सैकड़ों हज़ारों औरतें ऐसी जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, उनको जाने नहीं दे रहा है, वो इंडियन है, ऐसे वहाँ से हो रहा है। तो ये तकलीफ किसकी हो रही है? करने वाले चंद लोग, सारी कौम परेशान हो गई। बहुत गलत है, ये अच्छा नहीं। अमन का पैगाम देना चाहेंगे? यही ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करो। किसी की जो चीज़ तुम बना नहीं सकते उसे बिगाड़ने की तुमने किसने इजाज़त दी किसी को मारने की? ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। जी, बहुत बहुत बहुत